अभी शनिवार को हम बाज़ार गए थे तो इन बच्चों ने फरमाइश करी कि हमें मोमोज़ खाने हैं। हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है अभी। पेट में अभी भी दर्द? हाँ। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था और दवाई दी थी और भेज दिया था, कह रहे थे आराम नहीं मिले तो आ जाना। आराम मिला था आपको? नहीं। वो पेट में दर्द हो रहा था, उल्टी हो रही थी, दस्त हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। चक्कर तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे। डॉक्टर से जैसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि फूड पॉइजन तो खैर है ही है ये, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे वायरस है। नहीं, 1-2 ही खाए थे मैंने भी, वैसे ज़्यादा नहीं खाए थे। बस वही पेट में दर्द और चक्कर आ रहे थे बहुत। सिर्फ इसी जगह से आ रहे थे? हाँ, उसी दुकान से लिए सब ने, क्योंकि अच्छी दुकान है। एरिया बाई एरिया का फ़र्क पड़ता है, थोड़ा वीआईपी एरिया है भाई, चलो यहाँ अच्छी चीज़ मिलेगी, भले ही थोड़ी महंगी मिलेगी। हर आदमी सोचता अपने बच्चों के लिए क्या है, थोड़ी महंगी चीज़ ले लो पर अच्छी ले लो। क्या आप भी मोमोज, पिज़्ज़ा और अन्य स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन हैं? तो ठहरिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है और शायद इस खबर को देखने के बाद आप ये सारी चीज़ें त्याग दें। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, त्रिलोकपुरी से एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप चौकन्ना हो जाएंगे। बता दूं कि देखिए, यहीं के आसपास के रहने वाले लोगों द्वारा एक नॉर्मल सी शॉप पे जाया जाता है, जो कि देखिए एक फूड कॉर्नर था, या इनके द्वारा यहाँ से मोमोज लाए जाते हैं और अन्य चीज़ें लाई जाती है। पर वही मोमोज इनके लिए इतने घातक हो जाते हैं कि आज आप ये पूरा परिवार जो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए एक भारी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं। ये तमाम परिवार के सदस्य हैं, देखिए फूड पॉइजनिंग और फूड इंटॉक्सिकेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि ये बता दूं कि देखिए इसके चलते एक महिला, ये जो आप देख रहे होंगे, इनकी किडनी तक ऐसे बताई जा रही है कि वो डैमेज हो चुकी है। देखिए, लगातार राजधानी दिल्ली में जो लोगों के अंदर इस तरीके के खाने का क्रेज़ है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लगातार जब आप देखेंगे तो शाम को जो आप मोमो की कार्ट्स पे भीड़ देखेंगे या किसी स्ट्रीट फूड की कार्ट्स पे आप भीड़ देखेंगे तो आप उसे देखकर ही समझ सकते हैं कि लोगों में मोमोज और अन्य स्ट्रीट फूड का फैंडम किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में देखिए एक मामला सामने आया था किसी अन्य राज्य से, जहां पर एक जो लड़की है लगातार इसी तरीके की चीज़ों का सेवन करती है और अंत में देखिए उसकी मौत हो जाती है। आज देखिए पूरा परिवार इस चीज़ से ग्रस्त है। इनसे जुड़ते हैं, इनकी ज़ुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि क्या कुछ वजह रही जो एक मोमोज इनके जीवन के लिए खतरा बन गया। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस खबर को देखने के बाद आप सतर्क ज़रूर हो जाइएगा। सर, क्या कुछ मामला सामने आया, अभी क्या कुछ यहाँ पे हुआ है? अभी शनिवार को हम बाज़ार गए थे तो इन बच्चों ने फरमाइश करी कि हमें मोमोज़ खाने हैं। तो वहाँ पे मयूर विहार में काफ़ी अच्छी दुकान है वो, तो वहाँ से हम मोमोज़ लेकर आए थे इन बच्चों के लिए जी। हाँ, तो वो मोमोज़ खाने से ही ये सारे के सारे ही बीमार हो गए। क्या आप महज पहली बार उस दुकान पे गए? 1-2 बार हमने पहले भी लिए हैं उससे। पहले कभी तबीयत खराब हुई? पहले तो खैर कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब जो लिए हैं मोमोज़, हाँ, अब मोमोज़ खाने से अब ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब हुई। आसपास की दुकान थी, क्या हाइजीनिक थी या वो इसी तरीके की एक नॉर्मल सी रेडी लगाया करते? नहीं, अच्छी दुकान है, अच्छी शॉप। हाँ, अच्छी शॉप है और बाहर उसने स्टॉल लगा रखा है अपना, और दुकान अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ही मैंने वहाँ से लिए थे, क्योंकि अच्छी कॉलोनी है त्रिलोकपुरी में। मान लो भाई यहाँ तो थोड़ा सा ऐसा है मिडिल क्लास के, मतलब कि यहाँ से नहीं, वहाँ से लेंगे, अच्छा सोच कर लेने गए थे और अच्छा लेने के चक्कर में ही इनको सबकी तबीयत ख़राब हो गई। क्या वहाँ पे स्वच्छता नहीं थी या क्या कुछ, मतलब? सब कुछ ठीक था वहाँ पे, हालांकि रोड पे काउंटर लगे हुए हैं उसके। अब रात में इतना तो खैर हम कहाँ ध्यान देते हैं, हर आदमी यही है, पैसे दिए भैया, हमें देना, हमें देना, हमें देना, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे। तो आप क्या कुछ लेकर आए थे वहाँ से? केवल मोमो लेकर? हाँ, सिर्फ मोमोज खरीदे थे हमने। कौन से मोमो थे सर वहाँ पे आप जो? चिकन मोमोज थे, पहले से ही बने हुए होते हैं वो तो, और हम जब जाते हैं जैसे कितने के चाहिए वो तो उस तरीके से पैक करते हैं हमारे सामने और पकड़ा देते हैं हमें, और घर लाओ और खा लो बस। आप जब घर लेकर आए थे, क्या आपने वो मोमो खाए थे या सिर्फ बच्चों ने खाए? सिर्फ बच्चों ने खाए थे, मैं तो खैर कभी नहीं खाता हूँ ये चीज़ें। हाँ, आपने आपकी भी तबीयत खराब है अभी? हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है अभी। पेट में अभी भी दर्द? हाँ। कब मोमो लेकर आए थे आप अपने यहाँ पे जिसके बाद आपकी तबीयत खराब हो गई? 9 या 10 बजे करीब मोमोस आए थे। तो किस दिन लेकर आए थे? शनिवार को। शनिवार को आप लेकर आए थे और आज तक आपके पेट में दर्द? हाँ। तो जब आपने वो खाया था, क्या आपको कोई टेस्ट अलग लगा था? क्योंकि आप बता रहे कि आप चिकन मोमो लेकर आए थे, क्या टेस्ट अलग था?
कड़वा कड़वा सा लग रहा था थोड़ा। उस समय कड़वा लग रहा था। हाँ। तो आपने फिर वो क्यों खाया अगर आपको लग रहा था कि वो खराब हो चुका है? मुझे लगा चटनी का स्वाद लग रहा है। आपको लगा कि चटनी का स्वाद है। तो आप सिर्फ वहाँ से चिकन मोमो ही लेकर आए थे, जैसे आपके पिताजी बता रहे हैं कि सिर्फ चिकन मोमो खाए थे आपने? क्या आपने ज़्यादा मात्रा में खाए थे या कम मात्रा में? नहीं, 1 या 2 ही खाया था मैंने। तो सबसे पहले आपके परिवार में कौन इन्फेक्टेड हुआ था इस चीज़ से? दीदी। तीनों एक साथ हाँ, हुआ? मैं थोड़ी देर बाद हुआ, मतलब जैसे 1 या 2 दिन बाद, क्योंकि वायरस थोड़ी देर में फैला। और मम्मी और दीदी ने ज़्यादा खाए थे तो थोड़ा उनमें जल्दी वायरस हो गया रात में। ज़्यादा क्वांटिटी में खाए तो उन्हें रात में। आपने कम मात्रा में खाए इसलिए आपको कम हुआ है। अभी भी आपको कुछ परेशानी आ रही है? हाँ, मेरे पेट में अब भी दर्द हो रहा तो आप 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही थे एडमिट? है। नहीं, मतलब हाँ, वहीं से दवाई लेके घर पे, हाँ घर पे खाया था। और बाकी कोई आप में से कोई वहाँ भर्ती हुआ है? आपने भी खाए थे? कैनुला लग रखा है आपके हाथों में अभी भी? क्या कुछ हालात हुई थी उस दौरान जब आपने ये खाया था? कुछ नहीं, बस खाए थे तो हो गया। टेस्ट अलग था कुछ? कुछ नहीं है, अच्छे लग रहे थे जैसे पहले थे ऐसे अच्छे पहले खाए आपने उसके हाँ। से लेकर आए थे? खाए उसी उससे काट भी। के खाए? महज पहली बार आपके साथ ही हुआ? तो जब आप गए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए तो क्या कुछ आपको बताया गया, किस वजह से आप बीमार हुए? मतलब उससे तो हमने रीज़न बताया कि हमने मोमोज खाए थे, बट लेकिन उसने बताया कि मोमोज खाने से क्या हो रहा है तुम्हारे। तो वो पेट में दर्द हो रहा था, उल्टी हो रही थी, दस्त हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। चक्कर तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे और उससे तो बस यही था। मोमो में मैदा होता है, अक्सर उसे खाने के लिए मना किया जाता है, पर उसके बावजूद आप लोग क्यों खा रहे हो उसे? खा लिया। मतलब टेस्ट ज़्यादा मायने रख रहा है। और अभी जिस परिस्थिति में है, क्या कहना चाहेंगे जो मोमो लवर है उनको? भाई मत खाओ। मैं तो ये हो गई सच्ची, वो हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। रात को 2:30 बजे से स्टार्ट हुई थी बीमार होना, फिर तो समझ लो घर आ रही हूँ ना, पे घुमेरी हो रही है सर में। हाँ, चक्कर ही आ रहे हैं। मत खाओ। एडमिट थे? हाँ, तो 3 दिन हो गए। 3 दिन एडमिट हाँ। थे। अब आगे आप मोमो खाने वाले हैं इस परिस्थिति नहीं, में? मोमो छोड़ो, मैं तो कुछ और भी नहीं खाऊंगी। फिर डर बैठ गया है बंदा। सच्ची में नहीं खाऊंगी अब। अभी तो ठीक है, आराम है मुझे। हाँ बस। क्वांटिटी ज़्यादा खाने की वजह से आपकी ज़्यादा जल्दी तबीयत खराब हो गई? नहीं, 1-2 ही खाए थे मैंने भी, वैसे ज़्यादा नहीं खाए थे। हाँ, बस वही पेट में दर्द और चक्कर आ रहे थे बहुत। आप भी 3 दिन तक भर्ती रहे? हाँ, मेरी दोनों, मेरी लड़की दोनों हम भर्ती है, बस आज ही आए हैं। क्या और लोग भी ऐसे थे जो इसी चीज़ से ग्रस्त थे? हाँ, बहुत से वहाँ तो। कितने लोग लगभग होंगे? हाँ, बहुत बच्चे भी थे और बड़े भी थे। हाँ। तो सेम फूड कोर्ट था, वहीं से उन्होंने खाना लिया था? हाँ, सब ने वहीं से खाना। अभी आपको क्या कुछ बताया गया है, क्या कुछ आपको बीमारी बताई गई है? अब पता नहीं उन्होंने क्या क्या बता दिया, किडनी में भी पता ना क्या बताया, हमें तो इतना भी ना मतलब पता। किडनी में भी इन्फेक्शन? हाँ, वही। खाने की वजह से? हाँ, किडनी में इन्फेक्शन बता दिया और भी बताया पता नहीं क्या क्या। अभी भी शारीरिक रूप से किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है? हाँ, पेट में दर्द तो अब भी बंद नहीं है और दस्त तो अब भी है। अभी भी है? हाँ। तो अक्सर ही लोग मतलब मोमो की तरफ, आज के टाइम में तो हर कोई मोमो की कार्ट खोल रहा है, मोमो खा रहा है, चिली पटैटोस खा रहा है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बाद आप? बस यही कहना चाहेंगे कि कोई ना खाए इन सारी चीज़ों को, भाई अपने घर में खाओ खाना। और जबकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो चीज़ें थी वो भी स्वच्छता के मापदंड से ही बनाई जा रही थी, साफ सुथरी थी, उसके बावजूद आप ही गए थे लेने? हाँ। तो वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा गया था? अब साफ सफाई रात में जाते हैं हम तो रात में वो इतनी भीड़ होती है तो इतना तो देख पाते नहीं है, बस ऐसा लगा रहता है कि भाई हमें दो। हमने भी बन के चलो, हमें काफी भीड़ रहती है उसकी दुकान में बहुत ज़्यादा। आपको क्या टेस्ट में किसी तरीके का कुछ खराब लगा था? नहीं, टेस्ट तो वैसा ही था जैसा होता है उसका। पर फिलहाल तो मैंने तो खाती नहीं हूँ, मैंने तो उसी दिन ही खाए थे बस। मतलब वही हाँ, वही एक दिन ही खाए थे मैंने तो। अभी आपका खान पीन जो है पूरा चेंज कर दिया होगा डॉक्टर ने? बिल्कुल। तो जो बच्चे हैं, जो युवा हैं आज के, वो दौड़ते हैं इस तरफ कि मोमो खाया जाए, चिली पटैटोस खाए जाए, पिज़्ज़ा खाया जाए, तो उन्हें क्या कुछ कहेंगे आप? बस यही कहेंगे, मत खाओ भैया बेटा, बेटा। ठीक है सर, जब आप हॉस्पिटल में गए हैं इन्हें भर्ती करवाने, तो वहाँ पे क्या कोई और केसेस आ रखे थे? डॉक्टरों का क्या कुछ रवैया था? नहीं, डॉक्टरों का तो खैर अच्छा रवैया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे तो बहुत केस आए हुए थे। बहुत ज़्यादा? हाँ, जब हमने भी बताया कि ये दिक्कत है तो वो भी हंसे एकदम का। अच्छा, मतलब उन्हें तो पता ही है कि इसी चीज़ के केस आ रहे हैं ये। तो हमें तो बाद में पता लगा कि जितने भी तुम्हारे यहाँ साथ लेट रहे हैं बच्चे, ये सारे के सारे, हाँ,
सिर्फ इसी जगह से आ रहे थे? हाँ, उसी दुकान से लिए हैं सब ने, क्योंकि अच्छी दुकान है। एरिया बाई एरिया का फ़र्क पड़ता है, थोड़ा वीआईपी एरिया है भाई, चलो यहाँ अच्छी चीज़ मिलेगी, भले ही थोड़ी महंगी मिलेगी। हर आदमी सोचता अपने बच्चों के लिए क्या है, थोड़ी महंगी चीज़ ले लो पर अच्छी ले लो, है ना। तो इसीलिए तो हम वहाँ लेने चले गए, नहीं तो उसके बाद अब इतनी हालत ख़राब हो गई है। अभी मैंने कितने 20,000 रुपये अभी मेरे यार ने, दोस्त है मेरा, उसने मुझे रेफ़र करे थे, तब जाकर मैं इनका इलाज के लिए। तो बताओ, चलो मुझे तो किसी ने दे दिए, और भी लोग यार कितना परेशानी भोगेंगे अगर किसी पे नहीं है। तुम क्या करोगे, बहुत दिक्कत है भाई। पूरा परिवार इस तरीके पूरा परिवार सब वहाँ पहुँच गया, तो घर में हमें ताला सा मारना पड़ गया एक टाइम को, और तो इतनी दिक्कत आ गई। लोगों का हाल भी बेहाल हो रहा है। अरे बहुत है वहाँ पे भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, 16-17 साल के लड़के हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं मतलब इनमें। जिन्होंने भी खाया वो सब इसी सब क्या कुछ बताया गया? फूड इन्फेक्शन है, फूड इंटॉक्सिकेशन है, क्या कुछ है? डॉक्टर से जैसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने तो ये कहा था कि फूड पॉइजन तो खैर है ही है ये, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे वायरस है, वायरस है कोई, वायरस की वजह से। अब इसको तो किडनी में भी दिक्कत बता दी उन्होंने। हाँ, कि वो जो वायरस सा है उसने किडनी पे इनके इतना असर कर दिया है कि वो दिक्कत आ गई है। तो मैंने एक अलग से डॉक्टर आते हैं, उनको फिर अलग से फ़ीस देनी पड़ी, 2,000 रुपये फ़ीस है उनकी। वो भी आए, उन्होंने चेकअप करा के उन्होंने बताया भाई देखो खाने से ना क्या है, उसने क्या 60 रुपए की मोमो की प्लेट खाने के चलते लोगों को 2,000 10,000 रुपए तक भरने पड़ रहे हैं। 40,000 की बात करो, 40 ज़्यादा ही भरने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई दर्द, मतलब किसी की बॉडी है जल्दी ठीक हो गई, रिकवरी हो गई, तो उसने कम दिए। अब भाई जो है भर्ती ही रह गया। 60 रुपए की प्लेट इतनी महंगी पड़ गई है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 10। बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई है। तो जो भी सुन रहे हों, ठीक है ना, ये बिल्कुल निखालस गंद है, इसे ना खा के भैया अपने कोई अपने घरेलू चीज़ खा लो। 2 मिनट का टेस्ट के चक्कर में अपनी ज़िंदगी से ना खेलें, क्योंकि अभी हम भुगत खाए हैं। वहाँ पे ना लौटने की जगह, ना बैठने की जगह, आदमी चाहे जगह भी हो तो आदमी कहाँ सो पाएगा बताइए, बहुत दिक्कत होती है भैया। लोग बता रहे हैं कि यहीं के आसपास के ही हैं, सारे आसपास के ही हैं, सब हाँ। क्या वो जो शॉप है वो बंद है या चल रही है? इस टाइम अब भी हम लिकड़ के आए हैं उसी शॉप के सामने कर, तो वो क्या फ़िलहाल बंद है, बंद कर रहे हैं हाँ अभी। हाँ। तो क्या उस व्यक्ति से बातचीत की गई है कि क्या मिलावट थी, FSSAI के वो रूल्स को फॉलो कर रहा है या क्या कुछ? अब ये तो कोई बड़ा अधिकारी ही बात कर सकता है, या अभी तक इसकी कोई कंप्लेंट की गई? हमें तो पता नहीं है किसी ने कंप्लेंट करी भी है या नहीं करी है, पर इतना पता है मुझे कि वो दुकान तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं, हमने अपनी तरफ से तो कोई कंप्लेंट नहीं करी है, हमने नहीं करी अभी। तो सर अभी हाल ही में एक और केस आया था जिसके अंदर एक महिला, मतलब एक लड़की ही मान लीजिए, नाबालिग लड़की थी, वो अक्सर इसी तरीके से फास्ट फूड पर डिपेंड रहती थी, ना कि वो घर का कुछ खाती थी, और उसकी मौत तक हो गई। तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसा मामला सामने आया जिसमें किसी की जान मान की? एक सुनने में आया कोई बच्चा कोई ख़त्म हो गया है इसी मोमोज के चक्कर में, जो सुनने में आया। हाँ, मोमोज को खाने की, क्योंकि बच्चा तो कहीं ना कहीं काल बनकर आ काल ही बन रहा है, काल ही बन रहा है। हम तो अपने अब घर आए हैं, हमें अब पता लगा, वहाँ जाकर आप देखो एक बार हॉस्पिटल में, तो देख के भी आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे यार। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है ये। आजकल बच्चों को 2 चीज़ें पसंद है, मोबाइल और ये मोमोज, ये चीज़ें। तो परिवार वालों को इसमें क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? आप अपनी तरफ से क्या कुछ कदम उठाएंगे? क्योंकि भाई आप मैं तो उस दर से गुजर चुके हैं। मैं तो परिवार वालों से यही कहूँगा, भाई प्यार करना अपने बच्चों से, तो कोई हेल्थी चीज़ कर ले आओ अपने बच्चों को, ठीक है। बच्चा तो जिद करने के लिए बनाया है, पर आप अपनी समझदारी से चलिए, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए। हाँ, ये चीज़ें। क्या नाम है आपका? रिया। एज कितनी है आपकी? 10। आपने मोमो खाए थे? आपने भी मोमो खाए थे? यस। कौन से मोमो खाए थे? चिकन मोमोज थे। टेस्ट अलग था उसका या सेम था जैसे रोज? सेम था। तो आपकी भी तबीयत खराब हो रखी थी, कितने दिनों से? 3 दिनों से। तो क्या कुछ किया है डॉक्टर ने जब आप हॉस्पिटल गए? डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था और दवाई दी थी और भेज दिया था, कह रहे थे आराम नहीं मिले तो आ जाना। आराम मिला था आपको? नहीं। अभी भी दर्द है आपको? हाँ। क्या क्या हो रहा है अभी आपको? पेट में दर्द है और सीने में दर्द है, सर में दर्द है। वोमिटिंग वगैरह हुई है कुछ? हाँ। वोमिटिंग भी हो रही है आपको? तो अभी आगे मोमो खाने का प्लान है कि आगे भी मोमो खाने हैं या नहीं? नहीं खाने अब। और आपके जो दोस्त वगैरह मोमो खाते हैं उन्हें क्या बोलोगे कि खाने चाहिए या नहीं? नहीं। ठीक है।
देखिए अभी आप परिवार की सिचुएशन देख सकते हैं, आप ये एक छोटी बच्ची तक देख सकते हैं, ये तक देखिए फूड इंटॉक्सिकेशन, फूड इन्फेक्शन से ग्रस्त है। इनको भी काफ़ी सारे इंजेक्शन्स लग चुके हैं, लगभग 3 दिन हो चुके हैं। आप ये पूरा परिवार जो देख रहे होंगे, देखिए मोमोज़ की कीमत इन्हें इस तरीके से चुकानी पड़ी कि लगभग ये अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसे तक ख़राब कर चुके हैं। काफ़ी पैसे जो है महंगी दवाइयों और हॉस्पिटल्स में लगा चुके हैं। साथ ही साथ देखिए एक ही इलाके के लगभग 15 से 16 लोग इस तरीके की बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। अभी भी जो इनकी स्थिति है आप देख सकते हैं कि सही नहीं है। जो लोगों की डाइट है उसे चेंज करवा दिया गया है। लगातार देखिए ऐसे मामले काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि फूड जो इन्फेक्शन है किस तरीके से बढ़ा जा रहा है। बावजूद उसके देखिए अभी परिवार वालों का ही ऐसा कहना है कि वहाँ पे हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है। पर देखिए जो भी इस तरीके की कार्ट खुलते हैं, क्या उनमें FSSAI के जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, क्या कुछ प्रोडक्ट्स देखिए वहाँ यूज़ करे जा रहे हैं, इन सब चीज़ों का एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। और आधिकारिक लेवल पर देखिए इन सारी चीज़ों की पुष्टि करने के बाद ही कहीं ना कहीं इन दुकानों को ओपन रहने देना चाहिए, ताकि ये जो मासूम जीवन है इस तरीके से ग्रस्त ना हो। पूरे परिवार की आप हालत देख सकते हैं, और ये मैं बात कर रही हूँ महज एक परिवार की, और यहीं के आसपास के देखिए काफ़ी सारे ऐसे परिवार हैं जो इसी चीज़ से ग्रस्त हैं। लगभग 3 से 4 दिन हो गए वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बता दूं कि जो मोमो की कार्ट है देखिए उसे बंद कर दिया गया है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि वो जो कार्ट है वो ओपन है। देखिए अगर आप भी मोमो खाते हैं या आप भी किसी स्ट्रीट फूड पर डिपेंड रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है, तो आप इस पर एतमाद भर के पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इसको लेकर जो कुछ भी आपकी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।